तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स सोनू है। वह सोनू जो बिहार के नालंदा ज़िले का रहने वाला है। वायरल इस कदर हुआ कि मीडिया के लिए मसाला बन गया और अब इसी मसाले को गरम मसाला का नाम दिया जा रहा है। कोई सोनुआ को पाखंडी कह रहा है तो कोई ड्रामेबाज, कोई पागल कह रहा है तो कोई कह रहा है कि सोनुआ गुस्सा करता है, गाली देता है, मम्मी को मारता है और बहुत जिद्दी है। मानते हैं महाराज जी कि मीडिया नहीं दिखाता तो हम आज नहीं वायरल होते। एक मिनट 1 मिनट। नेता तो हम बनेंगे नहीं, लेकिन हमको आप लोग IAS भी नहीं बनते। हम कहाँ तक तुमको ऐसा क्यों लगता है? क्यों कैसे नहीं लगे? एक मिनट कैसे नहीं लगेगा? स्टूडेंट्स टेंशन में नहीं है, आप लोग उसको टेंशन में डालिए। यहाँ तक कह दिया गया कि सोनुआ और उसके चाचा दोनों लोग मिलकर सरकार को मूर्ख बना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं ताकि सोनुआ के चाचा को कोई अच्छा पद मिल जाए और वो निडर होकर जिले में मनमानी करे। और इसलिए क्योंकि सोनुआ के चाचा का एक ITI कॉलेज है और वो बहुत धनवान है, चाहते तो सोनुआ को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो खुद सोनू के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। ये सभी बातें हम वायरल वीडियो में से सुनकर आपको बता रहे हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि एक 11 साल के बच्चे से पढ़े लिखे मीडिया के लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं जो सवाल सिस्टम से करना चाहिए। सोनू ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आप ये सब सवाल सरकार से क्यों नहीं कर रहे हैं। यह गौर करने वाली बात है, जब हम मीडिया के लोग किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू करने जाते हैं तो लगभग 75% सवाल हम पहले से ही तैयार कर लिए होते हैं और जब बातें छिड़ती है तो सवालों पर सवाल दागते रहते हैं, लेकिन जिसे जवाब देना होता है वो प्रश्नों का हमारे प्रश्नों से अनभिज्ञ रहता है, यानी उसे जवाब तुरंत सोचना पड़ता है और ऐसे में जवाब देना मायने रखता है उम्र और पढ़ाई के अनुसार। खैर बच्चा होशियार है, लोग कह रहे हैं और वायरल वीडियो में उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे में कुछ तो है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर वो चतुराई बस पढ़ना चाहता है तो उसका सपोर्ट करने के बजाय हम उससे नर्वस क्यों कर रहे हैं, उसका मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं। क्यों न सरकार से सवाल किया जाए और पर्सनली एक रिक्वेस्ट भी किया जाए कि सोनू को एक मौका देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सैनिक स्कूल में पढ़ना है तो एग्ज़ाम दो और एडमिशन ले लो, लेकिन उसका भी एक समय होता है और वो समय अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए कोर्ट सुबह 3 बजे, आधी रात को और अवकाश के दिन खुल सकती है, तो सोनू के एडमिशन के लिए सरकार विचार क्यों नहीं कर रही? क्या सरकार को इस बात का गर्व नहीं है कि सोनू जैसा होनहार और तेज तर्रा लड़का आगे बढ़े, प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन करे? कि ऐसे बच्चों के हाथ में भारत का भविष्य होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारी शिक्षित नहीं बनेंगी। अरे सच तो ये है कि अगर देश का हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो नेताओं की रोजी रोटी कैसे चलेगी। सवाल तो ये है कि अगर देश का हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो नेताओं के झांसे में कौन आएगा। सवाल तो ये है कि अगर देश का हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो नेताओं के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा कौन लगाएगा। और यही वजह है कि ऐसे लड़कों पर न सरकार ध्यान देती है और ना ही स्थानीय सिस्टम। मीडिया को जो सवाल सिस्टम से करना चाहिए वो सवाल 11 साल के सोनू से किया जा रहा है। एक और बात आपको बताते चलते हैं कि जब 11 साल का 5वीं में पढ़ने वाला सोनू पिछले कई महीनों से 6वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, उस वक्त उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? और जब वो CM से अपनी पढ़ाई को लेकर मिन्नतें किया, शिक्षा की भीख मांगा, तो सबकी निगाहों में वो आ गया। मीडिया ने सपोर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन अब मीडिया सोनू को बर्बाद करने पर तुल गई है। अगर सोनू का मन एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ने पर लगा है तो उसे और कहीं पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये प्राकृतिक देन होती है। जिस बच्चे के अंदर क्रिकेटर बनने का लगन हो वो डॉक्टर कैसे बन सकता है?
प्रिय देश के वासियों, देश के सिस्टम को चलाने वाले हुक्मरानों, बिहार के स्थानीय शासन और प्रशासन ऐसे होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने में उसका सपोर्ट करें। और अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके हौसलों को तोड़िए मत, नहीं तो आने वाले समय में हर वायरल बॉय के किस्सों की तरह सोनू भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क, लखनऊ।